अब इस बात को ये समझना है कि जैसे हम ये भाव लेकर कि अब जो भगवान करेंगे सो होगा, हम कायरता करने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान के आश्रय से, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहने वाला उपासक भगवान की आज्ञा का पालन करता है। उसमें लिखा है आज्ञा पालन। सबके लिए अलग अलग धर्म है। एक है भागवत धर्म जो हम भगवान की उपासना करते हैं, उसमें भी कोई शिव उपासक है, कोई राम उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है, कोई माँ का उपासक है। और उपासना के अलावा हमारा व्यवहारिक धर्म है, एक लोक धर्म। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। अब इसमें क्या आपका कर्तव्य शास्त्रों में और सत्संग में वर्णन किया जाता है, और प्रायः हर मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। इतना ज्ञान भगवान ने दिया। आपका बहन के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका माँ के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका अपने साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये धर्म लोक धर्म है। लोक धर्म का पालन शास्त्र आज्ञा के अनुसार करते हुए भागवत धर्म में पहुंचना, निरंतर भजन, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन, किसी का भी अमंगल अहित न मन से, न शरीर से, न वाणी से, जो हमारे समीप है उनको सुख पहुंचाने की भावना, ये भागवत धर्म के अंतर्गत आती है। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब इसमें जो खास बात बाबा कह रहे हैं कि ये सब किया लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, तो कह रहे सिद्धि और असिद्धि में समान भाव लाना। पहली बात इतना तो समझ लो कि जब पाप कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड देके रहता है, तो अच्छा कर्म कैसे व्यर्थ चला जाएगा। तो अगर हमको फल नहीं मिला है अभी, तो इसका मतलब कोई ऐसा पाप बाधक जो है वो हमारे भजन से, हमारे साधन से वो नष्ट हो रहा है, और जे भी वो नष्ट हुआ तो इसका फल प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए फल के लिए सिद्धि असिद्धि भगवान ने भी कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। यदि आप मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करके, और आप हार जाते हैं, विजय को प्राप्त नहीं होते, तो आपको दुखी नहीं होना है। कोई कारण जिसमें आपका भजन जाकर उसको प्रहार करके नष्ट कर रहा है और आपका वर्तमान हार में पहुंच गया, लेकिन आप हारेंगे नहीं। आपको ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस हार से लाखों गुना बढ़कर होगी। होगी भगवत प्राप्ति, वो होगी जन्म मरण से मुक्ति होना। तो अगर यहाँ कहीं हार जाते हैं तो आपको शोकित नहीं होना, जया अजय हो। और अगर जय को प्राप्त होते हैं तो हर्षित मत होना। ये भगवत आराधना के लिए। अगर आपको हार मिलती है तो हानि का अनुभव मत करना, और जीत मिलती है तो लाभ का अनुभव मत करना। हानि में दुख होता है इसलिए दुख का अनुभव मत करना, लाभ में सुख होता है इसलिए सुख का अनुभव मत करना। तो क्या होगा, बोले मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। अपने साधन की वृत्ति को मजबूत रखे और उसका फल विपरीत आ रहा है तो चिंता मत करो, वो तुम्हारे किसी पाप के परिणाम का स्वरूप आ रहा है, उसको नष्ट कर देगा भजन, और आगे आपको परम सिद्धि मिलेगी, परम लाभ मिलेगा। पर अगर आप ऐसी हिम्मत वाले नहीं तो परमार्थ छोड़ दोगे। जैसे किसी दिन एक प्रश्न हुआ